द बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है ये सैयद अमीर अली ने लिखी थी, ये किताब का नाम है। अब जब इन शख्सियत की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जूरिस्ट थे। ये क्या थे? ये जूरिस्ट थे। अब ये जूरिस्ट क्या होता है? जूरिस्ट जो है इसको हम जज भी कहते हैं, इसको हम वकील भी कहते हैं। ये जूरिस्ट के मीनिंग है। जब हम इसके जूरिस्ट होने की बात कर रहे हैं तो ये सैयद अमीर अली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या बने? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, जब कलकत्ता हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो 1904 में ये रिटायरमेंट लेते हैं, ये रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के बाद ये क्या करते हैं, ये फिर कहाँ चले जाते हैं? ये लंदन चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे इन्होंने फिर याद रखिएगा आगे फिर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 1904 में ये रिटायर हुए थे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से। फिर यहाँ पे याद रखिएगा ये जो मुस्लिम लीग बनी थी, इन्होंने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच की बुनियाद रखी। जो लंदन में इन्होंने मुस्लिम लीग की ब्रांच ओपन की थी। वो किसने ओपन की थी? वो सैयद अमीर अली साहब ने की थी। सैयद अमीर अली साहब ने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच का क्याम कब अमल में आया? या ये क्वेश्चन याद रख लो, 1908 में आया। कब आया? 1908 में इन्होंने मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच की क्या की थी? बुनियाद रखी थी। फिर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। इन्होंने क्या की? इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, या कभी कभार मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन देगा। इस तरीके से याद रखिएगा, कभी कभार वो नेशनल इधर दे देता है तो नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन या मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये एक तंजीम थी। ये क्या थी? ये एक तंजीम थी। इस तंजीम का काम जो है इन्होंने अमल में लाया था। कब? 1877 में, 1877 में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन तंजीम का काम इन्होंने अमल में लाया था। और फिर याद रखिएगा कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, मद्रास से लेके कराची तक। इसी तंजीम की तकरीबन 34 ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी? 34 ब्रांचेस थी। और आगे चल के यही नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन आगे चल के जम हो जाती है। किस में जम हो जाती है?